15 नवंबर 2025 आने को है और इसको बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करने की जरूरत है। और आने वाले दिनों में इसको इस राज को माननीय हेमंत सोरेन देश का सर्वोच्च राज बनाने में पीछे नहीं है। कोरोना काल हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान को हमने ऑक्सीजन भी देने का काम किया था। जो लोग आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और उनके अधिकार को हेमंत सोरेन नहीं या झारखंड की ये सरकार नहीं बल्कि केंद्र की सरकार वहां पर नाक फन लगा करके कुंडली मार के बैठी हुई है कि सरकार की जो बागडोर है इसके पैदा होते ही 12 बजे रात को बाबूलाल मरांडी के काले हाथों में दे दिया गया हो तो उसका अंजाम क्या हो। 1,40,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है, कुंडली मार के बैठे हुए। झारखंड इस बार सिल्वर जुबली वर्ष के तौर पर अपना 25वां वर्षगांठ मनाएगा और इस 25 वर्ष के सफर को झारखंड की वर्तमान सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार ने झारखंड की गौरवशाली संस्कृति, परंपरा और इतिहास को गांव-गांव, विद्यालयों, पंचायत, प्रखंड और जिलों में बड़े ही पैमाने पर मनाने का निर्देश जारी कर दिया है और सभी 24 जिलों के जो आयुक्त हैं, उपायुक्त हैं, वो लोग इसकी तैयारी में जुट गए हैं। 25 वर्ष के सफर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी अगुवा मुश्ताक आलम है। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के संयोजक है। समझते हैं कि झारखंड के 25 वर्ष के सफर को ये किस तरीके से देखते हैं, कहां पर कमियां रह गई, क्या विकास हमारा झारखंड कर पाया है, क्या जिन उद्देश्यों के साथ हमारा यह राज्य आज से यानी कि 25 वर्ष से पूर्व 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, क्या उन सपनों पर यह राज्य खरा उतर पाया है, राज्य के लोगों की आवाम को कितना विकास हो पाया है, ऐसे तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे मुश्ताक आलम जी से। मुश्ताक जी, झारखंड के इस 25 वर्ष के सफर पूरा होने पर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है आपको। आपको भी इस चैनल के माध्यम से तमाम श्रोता जो इस वीडियो को या इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन तमाम लोगों को झारखंडी जोहार और सबों को सिल्वर जुबली का ये वर्ष मुबारक हो। और हम इस बात की कामना करें कि बेहतर से बेहतर झारखंड बनाने में जो कार्यक्रम झारखंड के युवा तुर्क मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी चला रहे हैं या कर रहे हैं उसमें अपना सहयोग भी देंगे और उनका प्रयास दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। इस 25 वर्ष के सफर को यानी कि झारखंड के 25 वर्ष को मुश्ताक आलम अपने नजरिए से किस तरह से देख पा रहे हैं? सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपने झारखंड को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस 25 वर्ष को बड़े करीब से आपने देखा है। आखिरकार क्या लग रहा है इस 25 वर्ष के झारखंड में, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, 25 वर्ष का मतलब होता है युवा अवस्था से अब प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ना और जिस मकसद को लेकर के माननीय हमारे दिवंगत गुरुजी श्री शिबू सोरेन ने आंदोलन किया था और बहुत सारे शहीदों ने अपनी जानें गंवाई थी, जिस उद्देश्य को लेकर के उस उद्देश्य की पूर्ति तो नहीं हो पाई है। इसके लिए मैं यह कहना चाहूँगा 2000 के नवंबर महीने में 15 नवंबर को झारखंड अलग राज हुआ और झारखंड अलग राज होने के बाद जिसने आंदोलन किया, जिसने कुर्बानियां दी, उनको सत्ता की गद्दी से दूर रखने का साजिश किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसका नतीजा यह हुआ कि देहात में कहा जाता है पहल पुआ टेढ़ तो पूरे टेढ़। तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को जो मुख्यमंत्री बनाया और उनका जो सोच था वो गलत दिशा की तरफ चला गया और उसका नतीजा है कि आज 17 साल तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ शासन किया। उसके बाद माननीय हेमंत जी या गुरु जी ने कुछ कुछ समय और आज लगातार 6 वर्षों से माननीय हेमंत सोरेन जी इस राज्य की बागडोर अपने हाथ पर रखे हुए हैं। लेकिन इस इतना बिगड़ चुका था
इसको बनाते बनाते हालत खराब हो गया, लेकिन अब पटरी पर उतर गया है। आप देख लीजिए कि बहुत सारे, चाहे वो जन्म लेने से पहले से लेकर के मृत्यु के बाद तक का योजना जो है अगर कहीं चल रहा है तो वो है झारखंड प्रदेश। यहाँ बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके लिए भी योजना है, बढ़ रहा है उसके लिए भी योजनाएं हैं, लड़कियां बढ़ रही हैं उनके लिए भी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए भी योजना, मैया सम्मान योजना, उसके बाद किसानों के लिए किसान ऋण माफी योजना, और किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना हो, या बिजली का बिल माफी योजना हो, या बिजली का जो 200 मीटर फ्री करने का योजना हो, या इस तरह से हजारों हजार खिलाड़ियों के लिए अलग से योजनाएं हैं, पढ़ने वालों के लिए अलग से यहाँ पर योजनाएं हैं। उसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य की दिशा में आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य में नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। जब कोरोना काल हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान को हमने ऑक्सीजन भी देने का काम किया था, और यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था की गई थी और माननीय हेमंत सोरेन जी ने घूम घूम करके उसका मॉनिटरिंग किया और एक गरीब तबके के राज्य को किस तरीके से संभाला और दूसरे राज्यों को भी मदद पहुंचाई, ये हो गया। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए कि यहाँ बचपन से पढ़ाई का जो ये है वो उत्कृष्ट विद्यालय 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोल दिए गए। इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पढ़ना चाह रहे हैं आदिवासी दलित अल्पसंख्यक के बच्चे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी शुल्क के उनको पढ़ने की व्यवस्था की जा रही है। और आप देख लीजिए कि रिम्स-2 जो एक बड़ा योजना है झारखंड सरकार का, उसको भी लागू करके स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा काम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से योजनाओं की भरमार कर दी है। और आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 वर्षों से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके, और जो व्यक्ति आपका अंचल या ब्लॉक या जिला के कार्यालय तक नहीं पहुंच सकता था, उसको भी इतना कर दिया माननीय हेमंत सोरेन जी ने कि अफसर जो है उनके घर गांव में द्वार पर जाने का शुरुआत कर दिया। तो ये योजना जो है झारखंड में चल रहा है, और इस तरह से बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुआयामी योजनाएं चल रही है। और आज बहुत नजदीक में 15 नवंबर 2025 आने को है, और इसको बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करने की जरूरत है, और इसको बताने की जरूरत है जनता के बीच में कि हमने किस तरीके से पिछले 6 वर्षों में झारखंड को पटरी पर उतारने का काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों ने हिंदुस्तान में जो आपका गरीबी रेखा से ऊपर उठने का जो रेट है, उसमें झारखंड को ऊपर में ला करके हेमंत सोरेन जी ने खड़ा कर दिया। और आज हम इस बात पर गर्व महसूस कर सकते हैं कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोग बहुत गरीबी रेखा से उठ चुके हैं ऊपर, और इस तरह से हर तरह से अगर कहा जाए तो इसको संवारने और सजाने की कोशिश की जा रही है। इसका उत्सव सचमुच में व्यापक होना चाहिए। झारखंड का जिस गौरवशाली संस्कृति, धरोहर, इतिहास की बात कही जा रही है इस 25 वर्ष के झारखंड में उत्सव मनाने की, स्कूलों में, विद्यालयों में, जिलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में मनाया जाएगा, क्या सच में लग रहा है कि ये उत्सव मनाने का अवसर है, दौर है? उस तरीके से गांव घर के लोगों का विकास हो पाया है, पलायन पे काम हुआ है, विस्थापन पर काम हुआ है, स्थानीय नियोजन नीति जो इस राज्य के लोगों की एक बड़ी मांग है, उनका पहचान है, क्या उन सभी चीजों पर काम हो गया जो अगुआ सरकार ने ये घोषणा कर दिया है कि इस बार राज्य जो है वो अपने गौरवशाली परंपरा संस्कृति के तौर पर इस 25 वर्ष को मनाएगा? क्या लगे? देखिए, विस्थापन की बात जहां तक है तो आप याद करिए 2020-21 का वो कोरोना काल का समय, जब हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में यहाँ के लोग काम करने, कमाने, खाने के लिए जाते थे। उन सबको वहां रहना दुभर हो गया, तो उनको लाने का जो काम किया, लाखों लाख लोगों को यहाँ पर ला करके और उन्हें रोजगार से जोड़ने का भी काम किया, और बहुत सारे ऐसी योजनाएं बनाई गई जिससे उनको रोजगार मुहैया हो सके। तो विस्थापन को तो रोकने का काम किया ही है इस सरकार ने, और विस्थापन बहुत हद तक रुका है। अब रहा सवाल कि
पिछड़ी जाति की बात हो या उनके अधिकार की बात हो या स्थानीय नियोजन नीति की बात हो, तो उसमें माननीय हेमंत सोरेन ने विधानसभा स्तर से इसको पारित करा करके, चाहे वो एसटी के रिजर्वेशन का हो 27 से 28% करा दिया, 14% एससी का करा दिया, 14 से 27% पिछड़ी जातियों का आरक्षण को लागू करने का विधानसभा से पारित करा करके और केंद्र सरकार के पास भेज दिया। अब आप हमें ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जिस बड़े तबके का वोट से आज सरकार की गद्दी पर बैठी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की वो भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड से माननीय हेमंत सोरेन ने पिछड़ों के रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए 27% का आरक्षण का बिल यहां से पास करा करके भेज दिया, उस पर चुपचाप क्यों है? मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि जो लोग आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और उनके अधिकार को हेमंत सोरेन नहीं या झारखंड की ये सरकार नहीं बल्कि केंद्र की सरकार वहां पर नाक फन लगा करके कुंडली मार के बैठी हुई है और उस पर सोचना तक भी गवारा नहीं कर रही है। तो इससे समझ लेना चाहिए कि माननीय हेमंत सोरेन का दिल कितना साफ है। और भी हर सेक्टर में, आप जिस सेक्टर में भी जाएंगे आपको हेमंत सोरेन का सोच पॉजिटिव मिलेगा। झारखंड में पर्यटन के असीम संभावनाएं, 24 जिले के जिस भी प्रखंड में चले जाइए, जिस पंचायत में चले जाइए, आपको सिर्फ पर्यटन के असीम संभावनाएं दिखाई देंगे। पहाड़, पर्वत, जल, जंगल सभी चीजें दिखाई देगी। 25 वर्ष में क्यों नहीं इस राज्य को पर्यटन स्थल के तौर पर स्थापित किया गया? कहाँ पर कमियां रह गई, कहाँ पर चूक रह गया, या फिर कहाँ पर ऐसा जो है झंझट है कि पर्यटक के तौर पर यह राज्य अब तक स्थापित नहीं हो पाया? देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में भी पिछली सरकार ने क्या किया इस पर बहस नहीं है, लेकिन अभी आप देख लीजिए इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपका जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनका सुंदरीकरण किया जा रहा है, बजट में उनके लिए प्रावधान किया जा रहा है। जिन जिन जगहों पर इस तरह के स्पोर्ट्स हैं जहां पर लोग जाएं और अपना समय कुछ समय के लिए बिताएं, आप पता नहीं पतरातू जलाशय गए होंगे, बगल में है, लेकिन आप लतरातू जलाशय में भी जाकर के एक बार देख लें कि क्या ही नजारा है। झारखंड सरकार ने उसे ऐसा बना दिया कि वहां जाने के बाद ऐसा लगेगा आपको कि ये विदेश में हम आ गए हैं। तो इस तरह से सभी जगह पर नेतरहाट के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनका सुंदरीकरण किया जा रहा है। हाल में अभी माननीय का कार्यक्रम है लुगुबुरु पहाड़ का ये करने का, उस पर भी इनकी नजर है और उसका भी सुंदरीकरण होगा और उसमें भी पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। तो इस तरह से जहां जहां, चाहे वो बेतला का टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट हो या और मृग विहार, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि अब तक तो बन जाना चाहिए। 25 वर्ष में एक बड़ा लंबा सफर होता है। रूप से बन जाना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि सरकार की जो बागडोर है, इसके पैदा होते ही 12 बजे रात को बाबूलाल मरांडी के काले हाथों में दे दिया गया हो तो उसका अंजाम क्या होगा? उसको सुधारने में टाइम लगता है। तो ये बिगड़े हुए को सुधारा जा रहा है और बनाया जा रहा है। झारखंड जल, जंगल, जमीन के साथ साथ खनिज संपदाओं के लिए भी यह राज्य जाना जाता, प्रसिद्ध है। 40% मिनरल्स अकेले यह राज्य भारत को देता है। बावजूद इसके जिन गांवों से यह मिनरल्स निकलता है, जहां पर खनिज संपदाएं हैं, अगर उन गांवों की आप परिस्थितियां देखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, या फिर आप देख पाइएगा कि वहां के लोग जो राजा की तरह रहना चाहिए था, वो गरीबी की उस अवस्था में जी रहे हैं। कब उनकी जान चली जाएगी, कब उनके साथ क्या हो जाएगा, आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? क्यों नहीं उन लोगों का विकास हो पा रहा है? क्यों नहीं वहां से जो खनिज संपदाएं निकाली जा रही है उसका फायदा उन लोगों को पहुंचाया जा रहा है? देखिए, 40% जिस राज्य का
खनिज से पूरे देश का राजस्व को का 40% यहाँ से जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जमीन के नीचे में जो भी खनिज संपदा है वो झारखंड सरकार की नहीं है, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के हाथ में है। अभी चाहे वो लोहा, कोयला, यूरेनियम, अवरक, सोना, हीरा या दूसरे खनिज पदार्थ, अल्मुनियम, ये सब बॉक्साइड वगैरह सारे केंद्र सरकार के हाथ में है। और दूसरी बात कि झारखंड को केंद्र सरकार से उसके एवज में रॉयल्टी भी मिलना चाहिए था और मिलता था। आज के डेट में 140 करोड़ 1,40,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है, कुंडली मार के बैठे हुए। क्या उनको शर्म नहीं आता है कि ये पैसा उनको दें जिससे इनका विकास हो? तो आप देख लीजिए, जादूगोड़ा माइंस चले जाइए। केंद्र सरकार जादूगोड़ा माइंस का उपयोग तो करती है, लेकिन वहां पर जो उसका रेडिएशन से जो बीमारियां फैलती है उसको देखने वाला केंद्र सरकार नहीं है। उसको देखेगा कौन? झारखंड सरकार। रॉयल्टी भी नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए जाकर के वहां की स्थिति कि झारखंड सरकार अपने स्तर से किस तरह से वहां पर लोगों के बीच में व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। तो इस तरह से झारखंड सरकार का जो जिम्मेदारी है नहीं भी है तो उसको कर रही है। आप बता दीजिए कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार का योजना था। जब उसने केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा देना बंद कर दिया तो हेमंत सोरेन ने ये निर्णय लिया कि जो जनता इस बात के लिए उम्मीदवार थी, जिसका सिलेक्शन हो चुका था कि उनको टूटा हुआ घर है, उनको घर मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया? अबुआ आवास शुरू किया। ये झारखंड सरकार की देन है और ये दूरदर्शिता है कि झारखंड के लोगों को निराश नहीं होने दिया, उन्हें इसको पारित करा दिया और लोगों को अबुआ आवास मिला। तो इस तरह से। लेकिन उन लोगों की क्या गलती है मुश्ताक जी, जिन लोगों ने वोट देकर के इस 25 वर्ष में जितने भी सरकारें बनी, 11 मुख्यमंत्री राज्य के लोगों ने देखा, राष्ट्रपति शासन भी देखा, वो लोग तो वोट दिए विश्वास के साथ। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सभी के नेता गांव-गांव तक गए, उन लोगों से वादे किए, उनके सामने अपनी मैनिफेस्टो भी रखे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो आपका ये विकास कर देंगे। लेकिन इस 25 वर्ष में देखिए कि वो कल जहां एकत्रित बिहार में थे, आज भी वो वहीं पर है। उनका क्या गलती है? आप लोग राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आरोप प्रति आरोप आप लोग एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। उनकी क्या गलती है जो आज भी टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारा विकास होगा, झारखंड अलग बनने के बाद का सपना हमारा पूरा होगा, हमारे बच्चा का पलायन रुकेगा, हमें बेहतर शिक्षा मिलेगी? आखिर क्या कसूर है उनका? क्या उन्होंने ऐसा गुनाह कर दिया? देखिए, ये तो जनता की कोई गलती नहीं होती है। जनता की गलती यही है कि वो गलत लोगों को चुन करके भेज देती है। आज के समय में जिस तरीके से माननीय हेमंत सोरेन जी का जो कार्य करने का शैली है और क्रियाकलाप, मतलब जो जिस तरीके से वो क्षेत्र की जनता के बीच में अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को सिर्फ धरातल पर सही तरीके से उतर जाने दीजिए। आप देखिएगा जिस तरीके से पिछले 6 वर्षों में हमारा अपलिफ्टमेंट हुआ है, हमारे लोग ऊपर उठे हैं गरीबी रेखा से, और आने वाले दिनों में इस राज को माननीय हेमंत सोरेन देश का सर्वोच्च राज बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। जेपीएससी की बात कर लें, जेएसएससी की बात कर लें, और तमाम जो वैकेंसियां इस राज्य में इस 25 वर्ष में जो भी वैकेंसियां निकली हैं, एक भी एग्जाम सही तरीके से नहीं हुआ है। किसी न किसी कारण बस उलझनों में उलझ गया, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया, कई परीक्षाओं को रिजेक्ट करना पड़ गया। आखिरकार युवाओं के जो सपने मर रहे हैं, उनका जो उम्र खत्म हो रहा है, इसमें उन युवाओं की क्या गलती है? कहां पर त्रुटियां रह रही है? कहां पर परेशानियां आ रही है कि परीक्षाएं जो कंडक्ट कराई जा रही हैं वो सही तरीके से सफल नहीं हो पा रहा है, युवाओं के हाथों में नौकरी नहीं दिया जा रहा है? तो
क्या समाधान है इसका और क्यों ऐसा हो रहा है इस झारखंड राज्य में? जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पेपर लीक मामला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता विधवा विलाप भी सड़कों पर उतर कर किए। इस छात्रों को बेवजह का परेशानी में डालने का भी काम किए। मुख्यमंत्री आवास घेराव, रांची बंद और तरह तरह के ये लगाए। जब ये कोर्ट में चला गया तो दूध का दूध है, पानी का पानी हुआ। 2 दिन पहले कोर्ट का डिसीजन आया है कि इसमें किसी किस्म का कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। ये तो आपने देखा होगा। अब बताइए कि जो निर्णय झारखंड सरकार का था वो गलत था या सही था। अब आने वाले 15 नवंबर को 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा और ये लगातार उनके घोषणा पत्र के होने के बाद से लगातार चालू है और लोगों को नौकरियां दी जा रही है। चाहे 600, 800, 1000, 2000, 4000, 10,000 इनकी तादाद कम बेसी हो सकती है, लेकिन ये अपने वादे पर पीछे नहीं हटे हैं। और माननीय हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये नेतृत्व में चलने वाली महागठबंधन की सरकार ने जो वादे किए उसको पूरा करने के लिए अपना कोई कोरो कसर बाकी नहीं रखा है। मुश्ताक आलम जी के नजरिए से इस 25 वर्ष के बाद अगला 5 वर्ष इस झारखंड का क्या रोड मैप होना चाहिए? कैसे युवाओं के हाथों को मजबूत किया जाना चाहिए? कैसे पर्यटन के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर खड़ा होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हमारा राज्य आगे बढ़ेगा? स्थानीय नीति कैसे परिभाषित होगा? क्या रोड मैप होना चाहिए? कैसे जो है राज्य के राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक दलों से थोड़ा सा ऊपर उठ करके राज्य हित में कैसे सोचा जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, जहां तक नियोजन नीति की बात है तो नियोजन नीति को तो बना करके और केंद्र सरकार को भेजा ही गया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या करती है, चोर को चोरी करने भी बोलता है और जो किसान है उसको जगा भी देता है। तो ये हल्ला करेगा सड़क पर कि नियोजन नीति नहीं बनाया है। जब सरकार ने नियोजन नीति बना करके और केंद्र सरकार को भेजा तो उसको रुकवा दिया, बोला इसका निर्णय नहीं लेना है। और उसके बाद उसी में से 2-4 लोगों को खड़ा करके और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करा देंगे। रोकने का मकसद आप देख लीजिए कि ये जो CGL और ये जो परीक्षा जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि इसको पेपर लीक का मामला जो हाई कोर्ट में करा दिया, तो इस तरह से इन लोगों का साजिश है। ये परेशान करने का इनको डर है कि अगर हेमंत सोरेन जी ने जो वादा किया है अगर इसी रफ्तार से गति पकड़ी तो हम लोगों का नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा। इसलिए इनको डिस्टर्ब करके, हडल करके और रोकते रहना होगा, नहीं तो ये आने वाले 5 सालों में ये तो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब मैं बता दूं कि आने वाले 5 सालों में निश्चित रूप से हमारी ही सरकार होगी, यही माननीय हेमंत सोरेन की ही सरकार होगी और जो वायदे हमने किए हैं अभी लगातार उस पर कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी होगा। और जैसा कि लोगों का सोच है और हम लोगों का मानना है कि हम लोग इस झारखंड राज्य को देश के सर्वोच्च राज्यों में स्थापित करेंगे। मुश्ताक आलम को सुन रहे थे आप। झारखंड के 25 वर्ष का जो हमारा सफर रहा है वो सफर कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है, कितना संघर्ष पूर्णमय रहा है, इन्हीं विषयों पर और झारखंड के तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो सवाल युवाओं के जहन में है, उनके दिलों में है, उन तमाम सवालों को हम इनसे जान रहे थे, उनके जवाब जान रहे थे और इन्होंने तमाम सवालों पर मुखरता से जवाब रख दिया और स्पष्ट तौर पर कहा कि झारखंड को सशक्त बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा तत्पर है, प्रतिबद्ध है और अगले 5 वर्षों में झारखंड एक विकसित राज्य के तौर पर इस भारत के भूखंड पर स्थापित होगा, ये हम राज्यवासियों को विश्वास दिलाते हैं। तो ऐसे ही शख्सियतों से, झारखंड के राजनीतिक दलों से जुड़े हुए ऐसे ही प्रभुत्व व्यक्तियों से, राजनेताओं से बातचीत करके हम आप तक उनकी प्रतिक्रिया 25 वर्ष के सफर पर पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए द जनसभा। जोहार।